नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो पेपर लीक का मामला था, ये जो नीट पेपर लीक था, जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये मामला अब किस दिशा में जा रहा है, ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है, अब तक क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। आज क्या क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। क्या सरकार झुक चुकी है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या सोनम वांगचुक अपनी जो हंगर स्ट्राइक है उसको खत्म करने वाले हैं? क्योंकि सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी मुझसे मिलने आता है और मुझे ये आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है कि संसद भवन में पेपर लीक के मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी, जिन बच्चों की जाने गई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अपना कई तरह का डिमांड रखा था और आज ही भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक से जाकर के हॉस्पिटल में मिले हैं। कई सारी बड़ी अपडेट है। राहुल गांधी का भी 5 डिमांड आया है। राहुल गांधी ने अपना 5 डिमांड रखा है। वो 5 डिमांड क्या है उस पर बात करेंगे। सरकार संसद भवन में पेपर लीक को लेकर के बात करने तैयार हो चुकी है। क्या अब पेपर लीक पर एक बड़ा सा कानून आएगा? आइए आज के ओवरऑल अपडेट के बारे में जानते हैं। ना सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को देखिए। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। तो इस वाले वीडियो में जैसा कि बताया गया, जो गवर्नमेंट है वो पेपर लीक पर बातचीत करने के लिए मान चुकी है। अब तक क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साइलेंट रहते थे, मतलब ऐसे मानो कि जो पेपर लीक हुआ है इसको इग्नोर किया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, संसद में चर्चा तक नहीं होता था। और ये पेपर लीक आज नहीं हुआ है, अगले साल भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, 2024 में बड़ा सा बवाल मचा था। तो पेपर लीक का मामला लगातार हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। तो संसद भवन में इसका चर्चा होगा, इसको मान लिया गया है। जो अपोजिशन वाले हैं वो जल्द से जल्द इस पर चर्चा चाहते हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो एक संवैधानिक तरीका है हम उस तरीके को फॉलो करेंगे। संसद भवन के अंदर काफी ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से संसद को स्थगित कर दिया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार संसद भवन में किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई भी बातचीत नहीं हुई। जब संसद भवन में बातचीत नहीं सुना गया तो फिर राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी के आवास को घेरा गया, जिससे कि पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, कई सारे लोगों को पुलिस उठा करके लेकर गई। ना इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से साइड हट जाइए। ना तो खुद को आप बीजेपी के पक्ष में देखिए, ना ही कांग्रेस के पक्ष में, ना ही ऑपोजिशन के पक्ष में। सवाल आता है सबसे पहले देश के सबसे बड़े मुद्दे का, पेपर लीक, जो कि भारत के नौजवान के साथ खिलवाड़ है। हालांकि नीट का एग्जाम हुआ, 11 लाख लोगों ने अच्छा खासा मार्क्स लाया, उनमें से करीब करीब 1 से 2 लाख लोगों को सीट मिल जाएगा, क्योंकि अपने पूरे देश में 2 लाख ही सीट है। 2 लाख ही लोग एक साल में एमबीबीएस कर सकते हैं। तो जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा उसके हिसाब से उनको सीट मिल जाएगा। नाउ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। सीजेपी के जो फाउंडर हैं दिपके, यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है ये अलग अलग रूप ले रहा है। राहुल गांधी अपना अलग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, वो जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो अलग है, वो मांगते रहेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्रालय इनका इस्तीफा चाहते हैं। इसको लेकर के वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सीजेपी वाले लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट को अब डर का एहसास हुआ है। गवर्नमेंट को लगा है, समझ में आ गया है कि अब हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा था, छोटा मोटा मुद्दा था, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को, स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने पैसा दिया वो थे, जो चोरी किए वो थे, अलग मैटर था। लेकिन जो देश में पेपर लीक हो रहा है ये भारत के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ा है और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्राइम मिनिस्टर मोदी की चुप्पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ बोलते ही नहीं है, हर चीज पर वो बात कर रहे हैं लेकिन पेपर लीक पर बात नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम एक बार ये तो बोल देते कि 20 बच्चों ने जो दान दिया है उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आखिर उनके परिवार के बारे में 2 बार बोले होते, इस टॉपिक पर भी कुछ नहीं बोले। जब मणिपुर का मामला हुआ था तो मणिपुर पर कुछ नहीं बोले थे। कई बार पेपर लीक हुआ लेकिन एक भी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी इन चीजों पर नहीं बोलते हैं। ये मेन रीजन है कि ये प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप लिया है।
चाहे प्रधानमंत्री आवास का घेरना हो या फिर स्टूडेंट का दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करना। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कि नेपाल और बांग्लादेश वाला हाल करना चाहते थे। इस मकसद में वो फेल हो गए, इस तरह का चीजें नहीं हुआ है। लेकिन इन सब प्रोटेस्ट के साथ साथ किसान अलग से प्रोटेस्ट कर रहा है। किसान का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका के साथ एक डील कर लिया है और उस डील के बारे में हमें नहीं बताया है, वो अलग से प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो सरकार चारों साइड से फंस चुकी है और सरकार जो फंसी है इसमें सरकार का सबसे बड़ा गलती है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पेपर लीक हुआ उसी टाइम बोल दिए होते कि ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें जो भी लोग जिम्मेदार होंगे एक भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। एटलीस्ट कम से कम उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए था कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये हमारे सरकार के कार्यकाल में हुआ है, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। इस तरह कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तब जाकर के लोग अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से ये चीजें रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग कानून की जरूरत है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्होंने पेपर लीक नहीं किया है। पेपर लीक कौन कर रहा है? नीचे के जो लोग हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन को बनाया, हमने क्वेश्चन बना करके अलग अलग स्कूल भेजा जहां पर होना है, वहां पर जो क्वेश्चन गया वहां से पेपर लीक हुआ, या फिर जो क्वेश्चन बना रहा है वहां से लीक हुआ, या फिर जो क्वेश्चन बना रहा है जो टीचर बना रहे हैं वो टीचर लीक कर रहे हैं पेपर, या फिर जहां पर प्रिंटिंग हो रहा है वहां पर लीकेज हो रहा है। तो सरकार ने काम सौंपा और वहां से पेपर लीक हुआ। ये बात पूरा भारत जानता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेपर लीक नहीं किया है या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक नहीं किया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी सरकार में अगर ये चीज हुआ है, आप इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप आखिर बच्चों को आश्वासन क्यों दे रहे हो कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगले साल जिंदगी में कभी भी हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं होगा? इस तरह के विश्वास को अगर नहीं दिखा रहे हो, ये सबसे बड़ा मेन रीजन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का चुप्पी है, इसी की वजह से ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा बना है। ऑपोजिशन का भी यही कहना है, जो अखिलेश यादव जी है उन्होंने भी यही बोला कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी बच्चों के मुद्दों पर बात करते संसद भवन में तो हम पीएम आवास का घेराव नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं, और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। अब ये प्रोटेस्ट केवल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। इसके अलावा भारत के अंदर बीजेपी को छोड़ करके जितनी भी पार्टी है वो सारी पार्टी एक होकर के इस वाले प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट को अब बोलना ही होगा और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र में बच्चों का डिमांड उठना चाहिए। आप सिर्फ अपना बात बता रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे पुलिस वाला दादागिरी करता है, इस पर कौन बात करेगा? कुछ कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो कि एकदम गंदे हैं, और प्रोटेस्ट करने वाले में भी कई सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा गंदे हैं, जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप हर सेक्टर में हर आदमी को खराब नहीं बोल सकते हैं। तो अभी बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम संसद भवन में इस पर चर्चा करेंगे। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी जाता है तो भी ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन यहाँ पर एक ही है कि पेपर लीक कौन किया, वो जेल के अंदर क्यों नहीं गया, उसका नाम, उसका लिस्ट जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है। पेपर लीक के मामले में सीबीआई का रिपोर्ट क्या कह रहा है, कौन आदमी था, कितना पैसा लिया, पैसा आपको कौन दिया, दोनों जेल जाना चाहिए। अगर मेरा बच्चा है और हम चाहते हैं कि हम घूस दे देते 15 लाख 20 लाख और इसको पेपर मिल जाए, तो हम भी जिम्मेदार हैं। पेपर लीक में हम भी जेल जाएंगे, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए पेपर लीक करने के लिए पैसा दे रहा हूँ। तो जिसने पैसा दिया और जिसने पैसा लिया दोनों को जेल होना चाहिए, ये डिमांड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सरकार को नीचे गिराने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे भी दिया जाता है तो भी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सोनम वांगचुक जो बात बोले, संसद भवन में इसका चर्चा होना चाहिए और इसको लेकर के एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए। तो अभी हमें कल देखने को मिलेगा संसद भवन में क्या होता है। अभी ये प्रोटेस्ट जारी है, दिल्ली में भी जारी है और जो ऑपोजिशन के द्वारा जारी है वो भी जारी है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर मैं दिलाता रहूंगा। इस प्रोटेस्ट को सबसे आगे बढ़ाने का जो रीजन है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का चुप्पी। अगर वो बच्चों से बात किए होते तो ये मुद्दा वहां तक नहीं जाता। तो आप इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या होगा? क्या हमें एक नए कानून की डिमांड करनी चाहिए या फिर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने से काम हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।